चार्टेड अकाउंटेंट सीए कौन लोग बन पाते हैं, क्या योग होते हैं कुंडली में, तो आज उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए इतना टफ एग्जाम है कि बच्चे बार बार नहीं दे सकते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इसमें। मतलब 5-6 साल तो देना ही पड़ता है। उसके साथ में यदि आपका नहीं हो पाता है तो आपको 1-2 बार और देना पड़ता है, तो काफी समय जाता है, मेहनत जाती है, पैसा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें समय देना पड़ता है, सब कुछ। मतलब आप सोचो कि बहुत सोच समझ कर ही इस फील्ड में बच्चे आते हैं। तो ऐसे क्या योग होते हैं, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं बुद्ध। बुद्ध यदि अच्छा है, स्ट्रोंग है और होना ही चाहिए, क्योंकि बुद्ध ज्ञान है, बुद्धि है, अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके साथ ही गुरु अच्छे हैं, क्योंकि गुरु है सलाह देने का काम करते हैं ना। चार्टर्ड अकाउंट का काम यही तो रहता है ना, कि जो सलाह देते हैं। और इनका मेन काम क्या रहता है कि जो पैसे हैं उनको बचाने का काम रहता है। जो से जिस भी कंपनी या सरकार में ये काम करते हैं, वहां से टैक्स के लिए ये काम करते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो शनि मंगल भी यहाँ पे बहुत कंपलसरी हो जाते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह है, तो टैक्स बचाएगा कौन, तो शनि मंगल। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। इसके साथ ही शनि मंगल का संबंध 12वें भाव से हो जाए तो बहुत बेस्ट है, या दृष्टि संबंध हो जाए या वहीं बैठे हो तो भी ठीक है। राहु का संबंध 10th से हो जाओ तो भी बहुत बेस्ट है। मतलब राहु बुध का संबंध हो जाता है तो भी ऐसा व्यक्ति बोलते हैं कि बहुत फेम नेम कमा लेता है। इसके साथ ही जो सेकंड भाव होता है और 11th भाव होता है, यहाँ भी इससे भी हम देख सकते हैं कि बंदा कितना कैसे पैसा कमाएगा इस फील्ड में। सबसे पहले हम भाव देखते हैं, तो जो सेकंड भाव होता है वो अर्थ भाव, जिसको हम बोलते हैं धन का भाव होता है। इसके बाद में छठा भाव, जिस छठा भाव जो होता है हमारी कंपटीशन का रहता है, कि हम कितना कंपटीशन कर पाएंगे, इसमें टिक पाएंगे इस फील्ड में या नहीं। इसके बाद जो पंचम भाव भी बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, परामर्श देना हम पंचम भाव से देख सकते हैं। इसके साथ ही 10वां भाव जो कि स्वाभाविक है कर्म का, ये तो इसका संपर्क तो सभी जो भी फील्ड में आप देखना, इसका संबंध तो सभी से होना बनता ही है। इसके बाद में 11वां जो कि हमारे बोल सकते हैं लाभ का होता है, इनकम का होता है, टैक्स को इससे भी हम देख सकते हैं कितना बंदा पैसे कमाएगा। और इसके साथ ही यदि हम अष्टक वर्ग में देखें तो छठे भाव में कितने बिंदु होते हैं वो जरूरी है। 30 बिंदु तो होने ही चाहिए। कम होते हैं तो फिर बच्चा क्या कंपटीशन में हार जाता है, 1 या 2 बार देने के बाद वो छोड़ देता है, जो कि अच्छा नहीं रहता। क्योंकि इस फील्ड में आप उतरे हैं तो फिर है कि 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार पर लगे रहो और करते रहो तो शायद आप बन जाते हैं। इसके बाद में 9वें और 10वें भाव का संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कर्म का है तो दूसरा भाग्य का है। और बुध और गुरु केंद्रीय त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छी बात है, ये बली अवस्था में हो तो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जॉब ऐसी है कि बहुत ज्यादा मान सम्मान और पैसे बहुत देती है। तो यहाँ बुध यदि सेकंड भाव में हुए, कन्या मकर कुंभ में हुए, और या फिर ये छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में ये राशियां बन रही है कन्या मकर कुंभ, तो बहुत बेस्ट है, चांस ज्यादा बनते हैं। इसके साथ में यदि बुध और शनि को भी हम देखें तो ये कन्या कन्या मकर कुंभ में है, और शनि भी कन्या मकर कुंभ में इनमें हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। इसके साथ ही यदि कन्या में ही हम सूर्य गुरु शुक्र मंगल को भी देख सकते हैं, ये रहते हैं तो ये भी सपोर्ट ही करते हैं। और बुध शनि युति हो, बुध राहु युति युति हो, और ये युवा और कुमार अवस्था में हो, तो बंदा ऐसे सीए फील्ड में चला जाता है। और इसके साथ ही हम मंगल बुध का यदि हम देखते हैं कि दोनों एक साथ हो, तो पैसे को कितना हैंडल कर पाता है बंदा, ये हम मंगल बुध से देख सकते हैं। क्योंकि मंगल क्या कंपटीशन का होता है, और बुध जो अकाउंट का होता है, और शनि जॉब का होता है, गुरु धन के कारक होते हैं। तो इन चारों का तो होना बहुत कंपलसरी होता है। खासकर मंगल शनि इनकम टैक्स अकाउंट कई डिपार्टमेंट में ऐसे जा सकते हैं, और शनि जॉब के कारक होते हैं। तो इसीलिए इन 4 ग्रह खासकर बुध गुरु शनि मंगल का तो यहाँ होना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों।